नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम बात करेंगे बार पर आधारित प्रश्नों। बिना देरी करते हुए सीधे आपको क्लास पे ले चलते हैं और बात करते हैं कि इस टाइप के सवाल को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए, पॉइंट 3 वार, इसे बोलते हैं वार। इसे क्या बोलते हैं? वार। या पॉइंट 3, देखिए यहाँ पर बिंदी भी लगा देते हैं, इस 3 के ऊपर बिंदी भी लगा देते हैं, इसे भी बोलते हैं बार। या तो आप इसे लगा दीजिए या आप इसे लगा दीजिए किसी संख्या के ऊपर, या तो आप इसे लगा दीजिए या बिंदी को लगा दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, इसे भी बार बोलते हैं, अब इसे भी बार बोलते हैं। हम सीखेंगे कि भाई इनका यूज क्या होता है और क्या होते हैं ये सारी चीजें। देखिए, अगर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है पॉइंट 3 वार, इसका मतलब होता है कि भाई जिस संख्या के ऊपर वार लगा हुआ है वह संख्या आपकी रिपीट हो रही है। वह संख्या आपकी रिपीट हो रही है। कहां तक रिपीट हो रही है? अनंत तक। कहां तक रिपीट हो रही है? अनंत तक, जिस संख्या के ऊपर वार लगा हुआ है। इसी तरीके से अगर कहीं लिखा हुआ है पॉइंट 34 वार, इसका मतलब होता है भाई पॉइंट 34 आपकी रिपीट हो रही है। पॉइंट 34 आपकी रिपीट हो रही है। कहां तक रिपीट होता है भाई? पता नहीं। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है 371 पर वार, अब की बार देखो दो संख्या के ऊपर वार है। कितनी संख्या के ऊपर वार है? दो संख्या के वार है। इसका मतलब हुआ पॉइंट 3 पर वार नहीं है तो 3 रिपीट नहीं हो रही। किस पर, कौन सी संख्या रिपीट हो रही है? 71। तो आपका 71 रिपीट होता चला जाएगा। 71 71 71 71 आपका रिपीट होता चला जाएगा। ठीक, एक और देख लीजिए, अगर कहीं ऐसा लिखा है 34 31 पर वार है, मतलब 34 तो रिपीट नहीं हो रहा, बट 31 आपका रिपीटेशन में आ रहा है। ठीक है, 31 आपका रिपीटेशन में आ रहा है, तो इसका मतलब इसे कैसे लिखेंगे? 31 31 31 एंड सो ऑन। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप एग्जाम्पल समझ गए होंगे कि वह किस तरीके से एग्जाम्पल है। अब हम 1 बाय 1 सवाल लेते हैं, उनको डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं। देखिए, मैंने सपोज पहला वाला सवाल ही आपके लिए लेता हूं, पॉइंट 3 वार। इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं मैं आपको एज ए ट्रिक समझा रहा हूं, फिर मैं आपको इसका डेरिवेशन दे दूंगा, तो आप समझ जाइए कि भाई हम जो आपको बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। रटने वाली कोई भी चीज नहीं है ना, रटने वाली कोई भी चीज नहीं है। देखिए आपको करना क्या है। आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? 3 दिखाई दे रहा है। आप 3 को यहाँ रखिए। ठीक है, आपको वार हटाना है, यहाँ से वार को हटा देना है और अपॉन में एक 9 लिख देना है। ठीक है, जितनी संख्या के ऊपर वार होंगे उतने ही 9 आपके अपॉन में आ जाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1/3 आपका आंसर हो गया। मैंने क्या कहा भाई? 3 4 बार, मतलब दो संख्या के ऊपर वार है, तो आप क्या लिखोगे? 3 4 है ना, 3 4 अपॉन कितने 9 आएंगे? 2 9। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है? मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल 371 है ना, मैंने अब की बार पूरी संख्या के ऊपर वार ले लिया। ठीक, तो इसे कैसे लिखेंगे? 371 अपॉन कितने 9 आएंगे भाई बताओ? 999। कितने 9 आएंगे? 999। इसका आंसर आ गया। क्लियर? अब देखिए मेरी बात को आप समझिए कि आखिर ये 9 आ ही क्यों रहे हैं। मैं आपको इसको बता देता हूं, फिर उसके बाद में और एग्जाम्पल आपके सामने लेता हूं। देखिए इधर देखिए, मैंने मान लिया पहला सवाल लिया, इसको मैंने x के बराबर माना है ना, पॉइंट 3। आपके माइंड में यही बात आ रही होगी, यार सर कैसे कर रहे हैं इन सब चीजों को, जरा एक बार डिटेल से पता चल जाती तो बात खत्म हो जाती। पॉइंट 3 डॉट 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 है ना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, सही बात है, लिख लो, क्या परेशानी है। एक बात बताओ, अगर मैं इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका 10x हो जाएगा। 10 का जब इधर की साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो एक पॉइंट आपका इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3.333, ऐसी तो हो जाएगा। तो आपका सम्मी का नंबर 2। मैंने कहा भाई सम्मी का नंबर 2 में से एक घटा दीजिए, घटाने पर। ठीक है,
मैंने कहा भाई 10x में से x गया तो आप मेरे से कहोगे सर 9x बचे। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। जब आप इसमें से इससे घटाओगे तो देखो पॉइंट आपका यहाँ पर रख जाएगा, ठीक है, और ये 3 3 3 इस तरीके से आ जाएंगे ये वाले, ठीक है, और आप इसे कैंसिल आउट करोगे सब कैंसिल हो जाएंगे, अनंत तक बचेगा आपका कितना 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/9। आपका रिजल्ट कितना है 1/3, और 1/3 ही हमारे इधर आया था। आप डेरिवेशन से समझ गए। आपने कहा सर यह बात तो चलो हमारी समझ में आ गई, लेकिन डबल लाइन का क्या सीन है। मैंने कहा भाई एक बात मेरी ध्यान से सुन लो और अच्छी तरीके से सुन लो। अब मैं कह रहा हूं आप 100 का मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर कितने हो जाते 100। अब 100x में से x घटाएंगे तो 99 बचेंगे, नहीं बचेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले सवाल को लेते हैं हम आपके सामने। अब की और आपके सामने लिखा हुआ है 0.334 वार, 0.34 पर वार, ठीक है। अब देखिए एक संख्या के पर वार है, इस बात को समझ लीजिए। कितनी संख्या के व्यवहार है, एक संख्या के व्यवहार है। इनको हम किस तरीके से करेंगे, 2 के ऊपर होता तो कोई परेशानी थी नहीं, 34/99 लिख देता, है ना। अब लेकिन एक संख्या के व्यवहार है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। मेरी बात को बस ध्यान पूर्वक सुनते चले जाइए किस तरीके से करना है ना। देखिए 0.34 वार, ठीक। आप पूरी संख्या को लिख दीजिए, पूरी संख्या को लिख दिया। पॉइंट हटा के लिखिएगा, पॉइंट हटा के लिखिएगा, है ना। पिछले भी सवाल में भी मैंने पॉइंट हटा के लिखवाई था, यहाँ भी पॉइंट हटा के पूरी संख्या को लिख दीजिए। कितनी लिखी हुई है 34। अब जिस संख्या के ऊपर वार नहीं है, मतलब इस संख्या के ऊपर वार नहीं है तो आप इसको घटा दीजिए। समझ में आई। जिस संख्या के ऊपर वार नहीं है उसे घटा दीजिए। अपॉन जितनी संख्या पर वार है उतने 9, ये आपको मैंने समझाया था, है ना। जितनी संख्या पर वार है उतने 9, क्लियर। और जिस संख्या के ऊपर वार नहीं है उसका 1 0, ठीक। मतलब क्या बना आपका आंसर, 34 में से 3 गए 31/90 आपका आंसर आ गया। एक और एग्जाम्पल से आप समझिए इस बात को। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, 0.432। अब क्या मैंने 2 संख्या के ऊपर वार लगा दिया। मैंने कहा एक बात बताइए, कितनी संख्या के ऊपर वार लगा दी, 2 संख्या के ऊपर। मैंने कहा भाई जिस तरीके से बताया उसी तरीके से करिए, पूरी संख्या लिख दीजिए। आपने कहा ठीक है सर, हमने लिख दिया। माइनस करना क्या है आपको, जिस संख्या के ऊपर वार नहीं है, ठीक है, 4 माइनस कर दिया। अपॉन जितनी संख्या के ऊपर वार उतने कितने आएंगे 9, और जिस संख्या के ऊपर वार नहीं है उसका क्या आएगा 0। बात आई समझ में। तो रिजल्ट आपका कितना आया, 32 में से 4 गए 28, तो कितना बचा आपका 428 अपॉन 990। अगर आपका कैंसिल आउट हो रहा है तो कर दीजिए, अगर नहीं हो रहा तो मत करिए। देखो 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 चौक 8, बताओ, ठीक है। और 2 से इधर हो रहा है, 2 चौक 8, 2 नेम 18, 2 पंजे 10, ठीक है, आपका आंसर आ गया। एक और एग्जाम्पल से इस बात को और क्लियर करते हैं कि किस तरीके से करना है। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा मैं आपको समझाता रहूंगा कि किस तरीके से सवाल सॉल्व करने हैं। जब आपको समझ में आ जाए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, सर हमें सवाल समझ में आ गए, ठीक है। और कमेंट ज्यादा से ज्यादा करा करिए, कमेंट भी करा करिए और वीडियो को लाइक भी करा करिए। आप कमेंट और लाइक करेंगे तो मुझे पता चलती रहेगी कि हाँ बच्चे वीडियो देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं, ठीक है। एक सवाल मैं और ले लेता हूं, जैसे 0.97334। बताइए कितनी संख्या के ऊपर वार लगाऊं। मैंने कहा चलो एक संख्या के ऊपर ही वार लगा दीजिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पूरी संख्या लिखेंगे 9734, क्लियर। माइनस क्या करना है आपको, 9734 लिख दिया। माइनस क्या करना है, जिस संख्या के ऊपर वार नहीं है उसे माइनस करना है। ऐसे ही तो बताया है, माइनस क्या करते थे, जिसके ऊपर वार नहीं है। तो माइनस क्या करना है, 973 माइनस करना है, ठीक है। जितनी संख्या के ऊपर वार उसका 1 9, और जितनी संख्या के ऊपर वार नहीं है उतने 0, है ना। 3 0 आ गए, कितने हुए 9000। अब इसमें से इसे घटाइए, बताओ घटा दोगे या नहीं घटा पाओगे, बताओ। घटा नहीं पाओगे तो घटाइए, चलो साइड में लिख देते हैं। 9734 में से क्या घटाना है 973, ठीक है। 4 में से 3 गए 1,
इधर कितने 13, 13 में से 7 गए, कितने बचे 6 है, 13 में से 7 गए 6, इधर कितने बचेंगे 6, एक कैरी इधर से लिया 16, 16 में से 9 गए 7, इधर कितने बचे 8, ठीक 8768, 8768 बट्टे 9000। अगर आपका कैंसिल आउट हो रहा है तो कर दीजिए, अगर नहीं हो रहा तो मत करिए। बताओ क्लियर? क्या 300 पर कैंसिल आउट हो रहा है आपका? 7 और 5 15 21 22, 3 से कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो आपका आंसर यही आ गया। ठीक है, फिलहाल तो हम समझा रहे हैं एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अभी आपका आंसर कितना आ गया 8761/9000। ठीक है, और भी सवाल लेते हैं आपके सामने एग्जाम्पल और देखते हैं इन सवालों को किस तरीके से करेंगे। देखिए एक सवाल मैंने ले लिया 1.72 पर वार। ठीक है, अब जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिए थे पॉइंट के इधर की साइड कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, सब कुछ पॉइंट के इधर था, लेकिन इस सवाल में 1.72 आ गया, तो थोड़ा टाइप चेंज हो गया आपके लिए। हर तरह के डिस्कस करेंगे सवाल हम, आपके एग्जाम में पूछे गए वो भी हम डिस्कस करेंगे और किस तरह से पूछे जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हम एग्जाम्पल से इन सब चीजों को सीख रहे हैं कि भाई करना क्या है, किस तरीके से करना है। 1.72 पर वार। ठीक है, तो देखिए कुछ भी नहीं करना, जैसा मैंने आपको इधर बताया है उसी तरीके से बात करेंगे। पूरी संख्या लिख दीजिए, पूरी संख्या 172, पॉइंट वन से हमें कोई मतलब नहीं है, आप ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, आप ऐसे ही लिख दीजिए। क्लियर? बताओ कोई परेशानी नहीं है ना? ठीक, माइनस जिस संख्या के ऊपर वार नहीं है उसे क्या कर दीजिए माइनस, उसे क्या कर दीजिए माइनस। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं। अपॉन, अब यहां चेंज होगा, यहां तक चेंज नहीं हुआ लेकिन अब चेंज होगा। वो चेंज किस तरीके से होगा अब बात समझिए। देखिए इस वन के ऊपर हाथ रख लीजिए, है ना, ये वन है ना, इसके ऊपर हाथ रख दिया। जब आपने इसके ऊपर हाथ रख लिया तो आपका सवाल क्या बन गया 0.72। अगर मैं कहता भाई ये 1 नहीं है तो आप मेरे को अपॉन में कितने 9 बताते, 2 9 है ना। मैंने कहा जितने ऊपर बार उतने 9। ठीक है, तो इसमें भी आपको यही काम करना है, इस 1 से हमें कोई मतलब नहीं है। जब नीचे अपॉन की बात होगी ना तो इसके ऊपर जितनी भी संख्या होंगी उसे दुबका लेंगे और दुबकाने के बाद और उसी तरह से बिहेव करेंगे जिससे हम पहले सवालों में करते हुए आए हैं। ठीक है, कितने आ गए आपके 9? 99। तो इसका आंसर कितना आया 171/99। सिंपल लग रहे होंगे, बहुत सिंपल वे में मैं आपको समझा रहा हूं। बहुत कठिन सवाल होते हैं जिसको मैं आसानी से आपको समझा रहा हूं, विद इन सेकंड में आप इन सवालों को कर सकते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल पे हम बात करते हैं 3.421। अब क्या मैंने दो संख्या के ऊपर वार लिया। ठीक है, मैंने कहा कि भाई पूरी संख्या लिख दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। माइनस क्या करना है ना, जिसके ऊपर वार नहीं है तो कितना माइनस करना है 34। कितना माइनस करना है 34 अपॉन, इसको दुबका लीजिए, कितने 9 आएंगे 2, 0 कितना आएगा 1। क्लियर? समझ में आ गई होगी, तो समझ में आ गई होगी मेरी बात, क्योंकि आप बहुत ज्यादा होशियार हो तो आप समझ जाते हो एक ही बार में मैं आपसे समझाना क्या चाह रहा हूं। 3421 में से 34 घटाए तो देखो किस तरीके से घटाएंगे भाई, हम सवाल को सीख रहे हैं, मैं तो आराम से घटा दूंगा लेकिन आप सीख रहे हो तो कायदे से इसी तरीके से घटाइए। अगर आपको मैथ सीखनी है तो जल्दबाजी ना दिखाएं, है ना। आपको मैथ सिखाने का सबसे बढ़िया फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूं कि जल्दबाजी ना दिखाएं मैथ के साथ। ठीक है, तो 11 में से 4 गए, कितने बचे भाई बताओ बताओ 7। एक कैरी करा, 11 में से 8, 11 में से 3 गए, कितने बचे 8। यहां पे कितने बचे 3। रिजल्ट कितना आया आपका 3387 अपॉन 990 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर ये कैंसिल हो रहे हैं तो आप कर दीजिए, अगर कैंसिल नहीं हो रहा तो मत करिए। कितने से कैंसिल हो रहा है ये आपका, वैसे आपका ये 3 से कैंसिल हो रहा है। अगर 3 से कैंसिल करना है तो आप किस तरीके से करेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एम 27, 3 तिया 9, 3 तिया 9 0। क्लियर? आप ऐसे भी कर सकते हैं। बताओ कोई परेशानी नहीं। तो आपका आंसर कितना आ गया 1129/330। उम्मीद करता हूं इस तरह के सवाल आप समझ रहे होंगे।
देखिए अब मैं आपके एग्जाम में आए हुए सवाल लेता हूं कि एग्जाम में किस तरह के सवाल आपसे पूछे गए हैं और इनके आंसर कितने कितने आएंगे। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे एक सवाल दिया हुआ है, उसमें आपसे पूछा है 1.27 वार को P/Q के रूप में लिखना है। क्या जी एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया नहीं है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते हैं किस तरीके से करते हैं। मैंने कहा पूरी संख्या लिख दीजिए, आपने कहा सर लिख दिए। माइनस कर दिए क्या जिसके ऊपर वार नहीं है, आपने कहा ठीक है सर कर दिया। अपॉन में क्या आएगा, इसके ऊपर तुक्का लीजिए, कितने आएंगे 99। बिल्कुल सही बात है। कितना आ गया आपका आंसर 126/99। 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो देखिए 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9। कितना आंसर आ गया भाई बताओ इसका आंसर? अभी भी 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल 3 एकम 3, 3 चौक 12 है ना, और 3 एकम 3, 3 एकम 3। कितना आ गया होगा 14/11। कितना आंसर आया आपका सी। क्लियर। अब देखिए एक सवाल और लेते हैं आपको 0.63 वार। आपके एग्जाम में बहुत पूछा गया है 0.37 पर वार। ठीक है, देखिए इस तरह सवाल को किस तरीके से करते हैं। आपके ऑप्शन देख लीजिए एक बार किस तरह से, फिर हम डिस्कस करते हैं। इसको कैसे लिखेंगे 63/99। इसे कैसे लिखेंगे 37/99। 99 आपका क्या आया बताओ, एलसीएम आया 63/37। 63 और 37 आपको ऐड करा तो आपका कितना हुआ 100। तो आपका आंसर कितना आ गया 100/99। आई बात समझ में? ठीक, आंसर कितना हो गया आपका बी। देखिए आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है और पेपर में इसी तरीके के सवाल आते हैं, समझ लो। और पेपर में इसी तरह के सवाल आते हैं। 5.76 पर वार तथा 2.3 पर वार में क्या निकालना है, इसमें अंतर क्या निकालना है, अंतर। ऐसे पूछे जाते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों बना है सवाल। अब एक बार इसके ऑप्शन की ओर देखिए, इसके ऑप्शन भी आपके वार में दिए हुए हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे सवाल, अगर आपके ऑप्शन इस तरह से होते 126/99 है ना, या 14/11 इस तरह से होते तो सवाल में दम ही नहीं था, तो हम कर देते। ठीक है, इसे अपॉन में ले जाते, एलसीएम ले लेते, आंसर आ गया। लेकिन आपके ऑप्शन दिए हुए हैं ऑलरेडी बार में, मतलब इसको भी अब बार में चेंज करना है ना, इसको भी बार में चेंज करना है। तो सवाल आपके लिए थोड़ा बहुत कठिन हो गया है ना, कठिन हो गया नहीं हो गया। लेकिन ऐसे सवाल उतने ही आसान होते हैं, देखने में कठिन लगते हैं लेकिन उतने ही आसान होते हैं। बस करने का नजरिया चेंज होता है, इन सवालों को करने का नजरिया चेंज होता है बस। देखिए इन सवालों को अब हम इस तरीके से नहीं करेंगे, इस तरीके से भी आंसर आ जाएगा लेकिन हम करेंगे नहीं। हम करेंगे किस तरीके से, मैंने आपको एग्जाम्पल सिखाए थे सर, मैंने आपको एग्जाम्पल सिखाए थे कि 7/6 वार को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। 5/7/6 कितना रिपीटेशन हो रहा है, 7/6 का ही रिपीटेशन हो रहा है। तो आप इसको ऐसे ही तो लिखोगे है ना। आपने कहा बिल्कुल सर ये तो आपने समझाया था, हमने ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इस वाली संख्या को कैसे लिखोगे 2.3 पर वार। तो आप कहोगे सर वैसे ही लिखेंगे, 3 का रिपीटेशन हो रहा है तो मैं 3 लिख दूंगा है ना। मैंने कहा वेरी गुड। आपसे पूछा क्या है अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है, बड़ी में से छोटी घटाना। तो आप इसे घटाओगे तो आपके पास अंतर आएगा। अंतर क्या आएगा जरा देखते हैं है ना। 6 में से 3 गए 3, 7 में से 3 गए, 6 में से 3 गए 3, 7 में से 3 गए 4, 6 में से 3 गए 3 और 7 में से 3 गए 4, अब 5 में से 2 गए 3। अब इधर देखिए किसका रिपीटेशन हो रहा है 4 3 और आगे भी इसी तरीके से चलता चला जाएगा। तो मैं इसको सवाल का आंसर ऐसे नहीं लिख सकता भाई, 4 3 का रिपीटेशन हो रहा है, इसको ऐसे लिखते है ना। समझ में आ गई। तो इसका आंसर देखो ऑप्शन में देखो कौन सा है, डी। कौन सा डी। कुछ भी नहीं करा, जिस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल सिखाए थे उसी तरीके से लिख दिया, अंतर कर दिया। अंतर बहुत सिंपल हुआ तो यहाँ पर रिपीटेशन मिल गया। तो जब भी एग्जाम में आए
तो आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको इसके ऑप्शन चेक करने हैं कि भाई बार में आंसर दिए हैं तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, अगर बार में आंसर नहीं दिए तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सिंपल, बात को समझ में आ गई। एक सवाल और देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है 0.9, वो आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है। 0.9 पर वार, 0.09 पर वार, 0.09 पर वार, ठीक है। इसमें आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या, और देखिए इसके ऑप्शन चारों दे रखे हैं, तो आपको इनमें से ही बताना है कि सबसे बड़ी कौन सी है। कुछ भी नहीं करना, जिस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल सिखाए थे भाई, 0.9 क्या होता है आपका, 0.9 ही रहेगा, है ना, क्लियर। सेकंड वाली डिजिट की बात हो रही है, तो आपकी सेकंड वाली डिजिट है 0.9 पर वार, तो आप इसे कैसे लिखोगे, 0.999, रिपीटेशन हो रहा है ना, जिस संख्या के ऊपर वार है उसी का रिपीटेशन होगा। उस तरीके से मत करना कि भाई 9/10, उस तरीके से मत करना, आप बहुत ज्यादा लेंथी वे में चले जाओगे। ऐसा नहीं है कि उसका आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना, क्योंकि अपॉन में करोगे फिर डिवाइड करोगे फिर आपको ये आंसर मिलेंगे। तो इससे बढ़िया है कि आप इसी तरीके से लिख दीजिए। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, 0.09 पर वार, इसे कैसे लिखेंगे, 0.09090909, है ना, इसी का तो रिपीटेशन हो रहा है 0909। नेक्स्ट डिजिट आपकी क्या लिखी हुई है, बताओ भाई क्या लिखी हुई है। देखिए यहां पर मैंने दो संख्या के ऊपर वार ले लिया, ठीक है, यहां पर आपका दो संख्या के ऊपर ये वाली संख्या वार थी, ठीक है। अब आपकी ये वाली संख्या रहेगी एक डिजिट वाली, तो मैंने इसी को ले लिया 0.09 पर वार, है ना। अब क्या एक वाला ले लिया, ठीक, ध्यान से समझना। इसे कैसे लिखेंगे, 0.099999, इस तरीके से लिख लिया, समझ में आ गई। देखो इसे लिखा, ठीक है, इस वाले को सेकंड। अब आपका जो तीसरा लिखा हुआ है ना, वो आपकी चौथी वाली डिजिट है ना, तो ठीक 0.090909, और आपका जो तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है वो आपका सबसे एंड में लिखा हुआ है 0.09 पर वार, तो 0.0999। अब आप इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो 0.0 से शुरुआत हो रही है, 00, ये दोनों संख्या तो आपके आंसर में नहीं है, क्लियर, समझ में आ गई। इधर 9 से शुरुआत हो रही है, इधर भी 9 से शुरुआत हो रही है। अब इसके आगे आप 0 भी लगा देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, तो ये एक तरीके से कह सकते हैं 90 है ना। और इधर देखिए 9 लग रहा है, तो ये कितना हो गया 99 टाइम्स, है ना, और आगे भी जा रहा है, ठीक है, क्योंकि 0 लगाएंगे तो कोई इतना नहीं है, और ये आपका 9 में आगे बढ़ रहा है। तो आपकी बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 0.9 पर वार, ठीक, आपकी ये बड़ी संख्या हो गई। उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे सवाल समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से करते हैं। देखिए एक सवाल और आपके लिए लेता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अक्सर बच्चे क्लास में पूछते हैं, सर इस सवाल के बारे में बता दीजिए। 2 वार 0.75 प्लस 3 वार 0.78 का आंसर कितना होगा, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर भी सवाल है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और देखो इसके ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके ऑप्शन किस तरीके से दिए हैं। 1.03 पर वार। अब अभी तक हमने जितने भी सवाल होता है सब आपके पॉइंट के बाद वार लग रहे थे, लेकिन इधर पहले वार नहीं लग रहा था। तो आपका माइंड में ये आएगा, सब पहले वार आ गया तो आप इन सवालों को किस तरीके से करेंगे। तो मैंने कहा कोई परेशानी वाली बात नहीं भाई, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, इस सवाल को समझ लीजिए। और आपकी किताब में ज्यादातर एक ही सवाल दिया हुआ है, और यह वही सवाल है जो आपकी किताबों में दिया हुआ है। अगर पहले वार आया तो आपको क्या करना होता है कि इस वार का मतलब होता है -2, ठीक है, और ये पॉइंट है ना उसको +0.75 लिख दिया। मतलब इसको इस तरीके, इस वाले फॉर्म को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने कहा इस वाले फॉर्म को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ, -3, ठीक है, +0.78, क्लियर, -3 और -2 -5, क्लियर, प्लस बताओ 0.75 0.78 कितना हो गया आपका 1.53, है ना। बताओ अब इसको कैसे लिखेंगे भाई, 1.53 को कैसे लिख सकते हैं, 1
प्लस के 0.53। यहां तक तो कोई परेशानी होगी नहीं। माइनस के 5 में से बन गए तो कितने बचे, माइनस के 4, 0.53। अब देखिए जिस तरीके से मैंने इस वाली संख्या को ऐसे लिखा था, तो इस वाली संख्या को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, 4 बार 0.53, है ना। बताओ, जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो इस वाली संख्या को भी ऐसे लिख सकता हूं। इस वाली लाइन का मतलब ही आपका यही हुआ जो ऊपर लिखा हुआ है, 4 पर बार मतलब माइनस के 4, 0.53 प्लस 0.53, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया, 4 पर बार प्लस 53, 4 पर बार प्लस 53। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। आज की वीडियो में हमने बात करें हैं बार पर आधारित सवाल, और मैंने आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल थे वो सभी बता दिए, और आपको एग्जाम्पल दे दे कर भी आपको अच्छी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करी थी। अगर आपके एग्जाम में ऐसे सवाल आएंगे तो आप उसको सही करके आओगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम इसी तरीके से टॉपिक वाइज टॉपिक आपके सामने वीडियो लाते रहेंगे और एक एक करके उनकी कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। अगली वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे आपके साथ। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो देखते रहिए।